सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि आज हम लोग खो खो के बारे में जानेंगे। खो खो का नाम जब हम लेते हैं तो इससे मालूम पड़ जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है, इसका उद्भव क्या है। यह भारत से विकसित खेल है। भारत में इसका सर्वप्रथम शुरुआत पूना जो महाराष्ट्र में है वहाँ से हुआ। हालांकि इसका जो है प्राचीन भारत में भी धर्मशास्त्र में वैदिक काल में भी इसका वर्णन मिलता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, अपने मित्रों के साथ इस खेल को खेला करते थे। आइए हम जानते हैं हम लोग खो खो के बारे में। खो खो जैसा कि इसका हमने नाम लिया, वैदिक काल में वर्णन है, धर्मशास्त्र में इसका उल्लेख है। तो इसको संस्कृत में इसके लिए सीयू शब्द, कहीं सीयू मिलता है, कहीं शिव करके लिखा है, अंग्रेजी में SYU, ये संस्कृत में इसका उल्लेख मिलता है, जिसका मतलब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आइए हम जानते हैं और खो खो के बारे में। तो जो खो खो का जो भारत में संघ बना, KKFI, मतलब खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। KKFI का मतलब खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये कब बना? 1955 में। इसी तरह एशिया संघ में भी शामिल हुआ। हाँ, तो एशिया में का जो इसका संघ बना, ये कब बना? 1987। और एशियन गेम में कब शामिल हुआ? एशियन गेम में 1996। हालांकि इसका ओलंपिक में भी प्रदर्शन हो चुका है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा। 1936 बर्लिन ओलंपिक में प्रदर्शन हुआ, ओनली प्रदर्शन। हालांकि अभी तक ये ओलंपिक में शामिल नहीं हुआ। कहाँ हुआ? ओलंपिक में प्रदर्शन। अब आइए जानते हैं इसके मैदान के बारे में। ये जो है सबसे सस्ता खेल है। इसमें किसी चीज के उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 2 पोल की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं तो इसका मैदान कितना होता है। इस मैदान का जो रुख होता है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है। तो जैसा कि हम इसकी लंबाई जानते हैं एट फर्स्ट, तो इसकी लंबाई होती है 27 मीटर। यह आयताकार होता है, मतलब इधर की लाइन 27 मीटर। एंड लाइन दोनों साइड लाइनें जो होती हैं 27 मीटर की होती हैं। और जो एंड लाइन होती है साइड लाइन के सापेक्ष में, हाँ, ये पूरा हमारा 16 मीटर होता है। कितना? 16 मीटर। ये भी 16 मीटर होगा। और इस लाइन से ठीक 1.5 मीटर की दूरी पे एक लाइन होगी जो डिवाइड करती है फ्री जोन एरिया को। ये जो एरिया है इसको हम फ्री जोन एरिया कहते हैं। इसमें जब खिलाड़ी चेजर, हालांकि और जगह उसको मोशन चेंज करने का कंडीशन नहीं रहता कि जो बॉडी लैंग्वेज जो है शोल्डर के अकाउंट मूवमेंट को चेंज नहीं कर सकता, बट यहाँ किसी कंडीशन में कैसे भी मूवमेंट कर सकता है, इसलिए इसका नाम है फ्री जोन एरिया। ये 16/1.5, मैंने 16 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ भी फ्री जोन एरिया होगा। ये भी यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर फ्री जोन एरिया। आप लोग समझ गए। अब फ्री जोन एरिया 1.5 मीटर अगर निकाल दिए 27 मीटर से, तो बचा कितना हमको? 27 में से अगर 3 निकल गया तो 24 मीटर बचा। तो अर्थात जो हमको सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन यहाँ पोल गड़े होते हैं। ये सेंटर लाइन जो होती है 24 मीटर की होती है। कितनी? 24 मीटर। चूंकि सेंटर में बनी नहीं होती, इसके 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर इधर, माने 30 सेंटीमीटर। 15 इधर 15 उधर होगा दोनों तरफ, तो 30 सेंटीमीटर। हमने आप लोगों को जानने के लिए बताया था सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइन होती नहीं है ना। इसके 15 सेंटीमीटर दोनों तरफ लाइन होती हैं, तो ये सेंटर लाइन मानी जाती है। हाँ, और दोनों तरफ पोल गड़े होते हैं। इसकी लंबाई लाइन की कितनी होती है? 24 मीटर।
जैसा कि 1.5 मीटर दोनों तरफ फ्री जोन एरिया निकल गया। अब इसके बाद यहां से 255 मीटर की दूरी पे जो पहला क्रॉस लेन होगा, और इस क्रॉस लेन से 255 पहली क्रॉस लेन, और इस क्रॉस लेन से 35 सेंटीमीटर, ये इसकी जो चौड़ाई होती है 35 cm। ये जितनी भी क्रॉस लेने होंगी सभी की चौड़ाई 35 cm होगा। और ये सेंटर लाइन में देख रहे हैं 30, तो अर्थात जो खाने तैयार होंगे 35 बाई 30 के होंगे। आइए इसको निर्मित कर लेते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा क्रॉस लेन तैयार होगा वो 230 पे। इसी तरह से यहां भी हम 255 पे तैयार कर लेते हैं। 255 अब 35 सेंटीमीटर मोटा ये रहा। ये इसकी हमने कितने बताया 35 cm। ये 255 के होंगे। इसके अलावा अब जितने होंगे सभी 230 पे होंगे। अब इसके बाद फिर 35 सेंटीमीटर का गैप, फिर 230 की दूरी पे, इधर से भी 230 की दूरी पे, और फिर 35 सेंटीमीटर का गैप। इसके बाद फिर 230 इधर से भी, देन 35 सेंटीमीटर का गैप, और इधर से भी एक 230 की दूरी पे। पैंतीस सेंटीमीटर का गैप, अब फिर 230 इधर से और 230 इधर से, ये रहा और ये रहा 35 सेंटीमीटर का गैप। उसी तरह से यहां से भी 230 हो जाएगा, यहां से 230, दोनों के बीच में एक 35 सेंटीमीटर चौड़ी लाइन। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए 24 मीटर तो ये आपको पता ही चल गया कि 24 मीटर के बाद 1.5 मीटर फ्री जोन एरिया है, टोटल 27 मीटर एरिया तैयार हो गया। चौड़ाई हमारी कितनी है 16 मीटर, 15 सेंटीमीटर इधर, 15 सेंटीमीटर इधर, माने इस लाइन से इस लाइन के बीच की दूरी जो है हमारी 7.85 हुई। क्योंकि 16 मीटर है टोटल चौड़ाई, तो हमारा 8 आधे को होना चाहिए, लेकिन 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर उधर भी कम किया गया, तो ये भी 7.85। इस लाइन से इस लाइन की दूरी 7.85, इस लाइन से इस लाइन की दूरी 7.85। क्योंकि सेंटर लाइन के लिए 15 सेंटीमीटर इधर, 15 सेंटीमीटर उधर दोनों छोड़ा गया है। अब इसके बाद 255 इधर, 255 इधर, फिर बाकी की लाइनों की दूरी आपस में 230। बीच में हमको अब देखिए ये जो जगह चौकोर जगह तैयार हो रहा है 35 बाई 30 का इसको हम सीटिंग ब्लॉक कहते हैं। क्या सीटिंग ब्लॉक? इसमें क्या करता है, जो चेजर टीम होती है, चेजर टीम को ही अटैकिंग टीम भी कहते हैं। ये अटैक करते हैं किसके ऊपर? रनर के ऊपर। ये चेजर है, और जो अगली डिफेंसिंग टीम में आएगी तो उसके ऊपर। तो ये कितने लोग बैठने के लिए खाने तैयार हो? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठते हैं सिटिंग। और उसके बाद एक प्लेयर हमारा जो है 8 के अलावा 9वां यहाँ पोल के पास खड़ा होता है। हाँ, जैसा कि पोल हमने बताया, इस पोल की ऊंचाई, पोल कितना होता है 1.20 से 1.25 मीटर। पोल की ऊंचाई ग्राउंड से, जो जमीन से होती है, 1.20 से 1.25 मीटर होती है, 1.25 मीटर तक। ये 9 सेंटीमीटर का व्यास होता है पोल पे। इस तरह से इधर भी पोल तैयार होगा। पोल के आगे फ्री जोन एरिया दोनों तरफ। अब इस खेल को जब हम शुरुआत करते हैं, एक टीम में 12 प्लेयर होते हैं खेल के दौरान। जैसे अपोनेंट टीम है, जो रनिंग टीम है, जिसको हम डिफेंसिंग टीम भी कहते हैं, डिफेंसिव या डिफेंसिंग टीम। इसके 3 लोगों के, 1 2 3, फिर 3,
फिर 3, फिर 3, 3 त्रिकाण 3 चौक 12, ऐसे खड़े होते हैं और 3 3 3 3 करके मैदान में आते रहते हैं। जब ये 3 पॉइंट मिल जाते हैं अगली टीम को तो फिर अगले 3 आते हैं। इस तरह से 3 3 के पेयर में एंट्री होती है और जब उनकी एंट्री होती है ये प्लेयर यहाँ खड़ा रहता है और इसके दौरान हाँ इनका जो बैठने का सिस्टम है अल्टरनेट, एक का मुंह अगर इधर है तो अगले का मुंह इधर, फिर अगले का मुंह इधर, अगले का मुंह इधर, माने फेस जो अपोजिट साइड में। तो ये जो होता है चेजर, ये सिर्फ वन साइडेड ही भाग सकते हैं। अगर यहाँ तक आ गए तो इनको पीछे नहीं आना है। हाँ एक गतिविधि और होती है, अगर इनका फेस इधर है इस लाइन में जहां तक जाना चाहे चले जाए, फिर यहाँ से मोशन चेंज कर सकते हैं, अपना मूवमेंट चेंज कर सकते हैं। बट अगर इस तरफ भाग रहे हैं यहाँ से अगर ऐसे घूमना चाहे तो नहीं, फिर उनको बैक कॉल होगा, बैक खो देना पड़ेगा। और जबकि ये जो डिफेंसिंग टीम है, रनिंग टीम, ये चाहे जैसे चाहे जहां घूम सकते हैं, इनके ऊपर कोई रूल नहीं। हाँ इसके जो टाइमिंग है, खेल टाइमिंग पुरुषों के लिए, मेन के लिए 9, ये जो है 2 इनिंग में खेल खेला जाता है। एक बार 9 मिनट का खेल, फिर 3 मिनट का गए, फिर 9 मिनट का खेल। ये फर्स्ट इनिंग हो गई, बीच में 6 मिनट का मध्यांतर, बीच में 6 मिनट का मध्यांतर, उसका फिर से 9 मिनट का खेल, 3 मिनट का खेल और 3 मिनट का रेस्ट, फिर 9 मिनट का खेल। और इसी तरह से अगर सपोज दें टीमों के अंक बराबर हो जाते हैं इस कंडीशन में भी, तो क्या किया जाता है, इनको फिर से 9 मिनट का टाइम और 3 मिनट का रेस्ट, फिर 9 मिनट का खेल। अगर तब भी बराबर हो जाए तो फिर यही टाइमिंग दी जाएगी, लेकिन तब सडन डेथ रूल लागू होगा। जो पॉइंट मतलब टाइम देखा जाएगा, जो पॉइंट कम समय में जो पॉइंट गेन करेगी उस टीम को विनर घोषित किया जाता है। इसी तरह से महिलाओं का भी खेल टाइमिंग, ये मेन का था। अब हम देखते हैं वोमेन का, महिला का। 7 मिनट का खेल, 2 मिनट का रेस्ट, फिर 7 मिनट का खेल। उसके बाद जो इनका मध्यांतर होता है 7 मिनट का होता है, फिर से 7 मिनट खेल, 2 मिनट रेस्ट, फिर 7 मिनट खेल। खेल टाइमिंग ये रहा। ये जो मैदान है ये पुरुष वरिष्ठ पुरुष महिला दोनों के लिए होते हैं, सभी के लिए होते हैं। इसका जो रुख मैदान होता है उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है। इसमें एक सब्स्टिट्यूट जो होता है, सपोज दैट अगर किसी खिलाड़ी को हमको बाहर करना है या किसी को चोट लगी या कोई बात है तो मैंने टेम्परेरी सब्स्टिट्यूट लेना है, तो हमने अपने प्लेयर को जो 8 तो बैठे, एक खड़ा है 9, और जो बचे हैं 3 में से एक को हम ले सकते हैं। बट अगर 2 मिनट के अंदर जो हमारा खिलाड़ी बाहर गया है, सब्स्टिट्यूट जो बैठा है उसके लिए अगर नहीं आता है तो इसको परमानेंट सब्स्टिट्यूट मान लिया जाएगा। अब आइए इसके बारे में अब जानते हैं ये इसके पुरस्कार। इसके जो पुरस्कार है तो एक महाभारत के नाम पे, वीर अभिमन्यु के नाम पे, वीर अभिमन्यु, ये 18 साल से कम बच्चों को दिया जाता है, बालक के लिए। उसी तरह से लड़कियों के लिए, चूंकि वैदिक काल से ये रामायण महाभारत काल से नाम लिया गया है, तो उसी तरह से महाभारत में माता जानकी के नाम पे ये बालिकाओं के लिए पुरस्कार है, जानकी पुरस्कार। ये 16 वर्ष से कम बालिकाओं के लिए है। अब हम जानते हैं जबकि ये बच्चों के लिए हो गया, तो वरिष्ठ के लिए क्या होता है, पुरुषों के लिए जो वयस्क है उनके लिए एकलव्य पुरस्कार। और जो महिला है उनके लिए रानी लक्ष्मीबाई, ये पुरुष के लिए है। अब ये रानी लक्ष्मीबाई ये महिलाओं के लिए है। अब आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। अभी तक तो हालांकि इस खेल में किसी को राजीव गांधी पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन कुछ अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि पहले अर्जुन अवार्डी और द्रोणाचार्य अवार्डी इनके नाम जाते हैं। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले हैं, द्रोणाचार्य, ये है गोपाल पुरुषोत्तम फड़के। उसी तरह से अर्जुन पुरस्कार
अर्जुन पुरस्कार। जो पहले पाए थे अर्जुन पुरस्कार, इनका नाम है सुधीर भास्कर राव। अब इस खेल में एक चीज और बचा, हमको लाभी तैयार करनी है। जो किनारे किनारे पे, इस किनारे पे यहां से यहां तक 1.5 मीटर, यहां से यहां तक 1.5 मीटर लंबी है, तो लाभी होती है इधर भी। और जो इस तरफ आउटसाइड में जो होता है, ये 2.5 मीटर चौड़ा होता है। अगर इधर 2.5 मीटर है, उधर भी 2.5 मीटर। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लॉबी सहित खो खो मैदान का परिमाप क्या होता है। तो लॉबी सहित 2.5 5 माने 27 5 32 मीटर लंबा और चौड़ाई 16 और 1.5 3 16 3 19। समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके आगे चलते हैं, अब इसको हटा दिया जाए। अब इसके बाद हम महिलाओं का जो है जूनियर का ये ग्राउंड बनाएंगे। आइए जूनियर का ग्राउंड देखते हैं। आइए हम लोग जानते हैं फिर इसके आगे जितना हो गया है। अब हम देखते हैं, क्या हमको देखना था, महिलाओं की और महिला जूनियर की। तो इसकी लंबाई जो होती है मैदान की, इसकी मैदान की लंबाई होती है 23 मीटर। कितनी? 23 मीटर। ये साइड लाइन 23 मीटर की है, साइड लाइन। उसी तरह से इधर की साइड लाइन 23 मीटर होगी। और जो इसकी चौड़ाई होती है, इसकी चौड़ाई भी कम होती है, क्योंकि लंबाई कम है, चौड़ाई भी कम होगी। चौड़ाई इसकी कितनी होती है? 14 मीटर। 14 मीटर। और इसका भी जो फ्री जोन एरिया होता है, सेम टू सेम 1.5 मीटर इधर वेस्ट वाले की तरह, और 1.5 मीटर इधर। अर्थात जो इसका फ्री जोन एरिया है 1.5 3 मीटर दोनों तरफ। अब 3 मीटर का हमने निकाल दिया 23 मीटर से, जो साइड लाइन 23 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो 14 मीटर। तो 23 में से अगर हमने 3 निकाल दिया तो कितना बचा? ये 20, ये 20 मीटर। और 20 मीटर में 5-5 सेंटीमीटर इस लाइनों की चौड़ाई, इसकी सारी लाइनें 5-5 सेंटीमीटर होती है। उसको आप डिवाइड करते जाएंगे तो एक्यूरेट मेजरमेंट आएगा। तो कितना होता है? क्योंकि 20 मीटर बचा, तो 20 में से ये 19-90, ये जो पोल टू पोल की दूरी होती है 19-90। चूंकि 30 सेंटीमीटर का हमको गैप भी देना है, इसलिए 15 सेंटीमीटर इसको कम कर देंगे इस तरफ, और 15 सेंटीमीटर इधर भी। ये आप लोगों ने पिछले मेजरमेंट में सीखा है। तो चूंकि 30 सेंटीमीटर का गैप दे दिए, तो ये 14 मीटर चौड़ा था। तो अब कितना बचा? 15 सेंटीमीटर इधर कम किया, 15 सेंटीमीटर इधर कम किया, तो 15-15 कम किया तो आधे के साथ होता है। अब कितना बचा? 685, यहां से यहां तक 685। अब उसी तरह से ये भी 685। देन अब इसके बाद जो इनकी पहली दूरी होती है ये 2:30, और इधर से भी 2:30। ये रहे, ये जो 30 सेंटीमीटर, उसमें 35 सेंटीमीटर गैप होता था, इसमें 30 सेंटीमीटर गैप होगा। ये जूनियर का है, इसमें 30 सेंटीमीटर गैप। यहां भी उसी तरह से 30 सेंटीमीटर के गैप के दौरान। इस तरह से कुल कितने बनेंगे? अब आगे के 1.90 मीटर की दूरी पे, यहां से भी 1.90, 30 सेंटीमीटर गैप दूसरा, फिर 1.90 तीसरा, 30 सेंटीमीटर गैप, फिर चौथा 1.90 पे 30 सेंटीमीटर गैप, फिर पांचवा 30 सेंटीमीटर गैप, आगे छठा, और ये रहा 7वां
एक 90 की दूरी पे और ये 8। इस तरह से कि इसका भी मैदान तैयार हो गया। इसका जो खेल टाइमिंग होता है वही महिलाओं की तरह 7-2-7 प्लस इसमें 7 मिनट का गैप और फिर 7-2-7। निर्णय कंडीशन वैसे ही होता है, अगर समान आ जाए तो फिर यही 7-2-7। हाँ, अगर तभी बराबर आ जाए तो फिर 7-2-7। देन अगर लास्ट वाले में अगर बराबर आते हैं तो सडन डेथ नियम के अनुसार कम समय में पॉइंट प्राप्त करने वाले को विजेता घोषित किया जाता है। और इसमें एक होता है लेट एंट्री। अगर कभी रनर अगर लेट आता है और चेजर ने अगर पॉइंट मार दिया रनर का, तो ऐसे कंडीशन में अगर 3 लोग बाद में आते हैं लेट, इनको 2 खो देना पड़ता है। अगर 2 खो हो गए थर्ड वाले पॉइंट के जाने के बाद जो 3 पेयर आएगा, अगर 2 खो हो गए तो इन तीनों को लेट एंट्री के तहत आउट किया जाएगा। वो पॉइंट ये रनर टीम को मिलेगा। इस तरह से इस खेल में बस इतना ही, और बाकी का हम अगले खेल में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।